थे। स्वयं भगवान कहते हैं जो लोग भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र को पढ़ते हैं वे करोड़ों वर्षों तक मेरे वैकुंठ धाम में रहते हैं, मैं उनका पतन नहीं होने देता। मैंने तो बहुत बार इन ब्राह्मण देवताओं को, गुरुकुल के बच्चों को भी बोला है कि श्रीमद् भागवत जी का स्वाध्याय प्रत्येक दिन होना चाहिए। इसके श्लोकों का पाठ ज़्यादा नहीं, आप एक अध्याय कीजिए, आधा अध्याय कीजिए, चौथा अध्याय कीजिए, एक श्लोक कीजिए। भागवत हमारी मौत सुधार देती है, यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। भगवान कहते हैं जो प्रत्येक दिन भागवत पढ़ेगा सुनेगा वो करोड़ों वर्षों तक मेरे धाम बैकुंठ में वास करेगा। भगवान का बैकुंठ तो बड़ा अद्भुत है। परमात्मा ने कृपा करके वो 8 बैकुंठ धरती पर भी उतार दिए। अभी मैं सुखताल में जिनकी चर्चा कर रहा था, मनुष्य जीवन मिला है तो इन 8 बैकुंठों का दर्शन कर लेना। बद्रीनाथ 8 बैकुंठों में पहले नंबर का बैकुंठ है। मुक्तिनाथ नेपाल में 8 बैकुंठ में से एक है। नैमिषारण्य 8 बैकुंठों में से एक है। श्री पुष्कर जी 8 बैकुंठों में से एक है। तृप्ति बालाजी 8 बैकुंठों में से एक है। जगन्नाथ भगवान 8 बैकुंठों में से एक है। रंगनाथ साउथ में 2 हैं, एक कोची कांची कामकोटी उस एरिया में। इस प्रकार से ये 8 बैकुंठ धरती पर हैं, जिसमें तृप्ति बालाजी का भी नाम है। और कभी आप तीर्थ यात्रा के लिए जाएं तो इन 8 बैकुंठों का भी दर्शन कीजिए। नेपाल जाएं तो मुक्तिनाथ जरूर जाइए, वहाँ से गंडकी में से सालग्राम भगवान प्रकट होते हैं। कहते हैं मरने के बाद जैसे कोई बैकुंठ की यात्रा करता है, मृत्यु लोक में 8 बैकुंठ की यात्रा भी ऐसे ही शुभकारी है, फलदायी है। और हमने तो जब से पढ़ा है तब से अब ये सोच लिया है कि 8 बैकुंठ के दर्शन करने के लिए जाना ही है। वैसे इसमें से बहुत हो गए हैं, वो तब हो गए जब हमें पता ही नहीं था कि 8 बैकुंठ हैं। अब जब से पता लग गया कि मृत्यु लोक में 8 बैकुंठ हैं, जगन्नाथपुरी भी है, तो एक बार इनकी यात्रा आप जरूर कीजिएगा। तो भागवत की महिमा, भाव से भागवत सुन रहे हैं तो ये भागवत ही आपको अष्टदा बैकुंठ की यात्रा करा देगी, 8 बैकुंठ की यात्रा करा देगी। न यस तिष्ठते शास्त्रम ग्रहे भागवतम कलऊ न तस् पुनरावृत्ति अम्या पासा कदाचन। ये बजाएंगे, कुछ करोगे?